आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनकी हर शाम जिउ-तित्सु का अभ्यास करने की दिनचर्या थी, जिसके तहत वो जिन शहरों में रहते थे वहां युवा मार्शल आर्ट के छात्र उनके साथ इस प्रैक्टिस के लिए आते थे। इन्हें जापान में जेंटल आर्ट भी कहते हैं। उन्होंने हाल ही में इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। हमारा लक्ष्य इन युवा दिमागों को जेंटल आर्ट की खूबसूरती से परिचित कराना था, जो ध्यान जिउ-जित्सु एकिडो तो अहिंसक संघर्ष समर्थन तकनीकों का समावेश है। इसके जरिए युवा अधिक दयालु होंगे और सुरक्षित समाज बनेगा। इसी में उन्होंने लिखा, भारत डोजो यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। जापानी भाषा में डोजो मार्शल आर्ट सीखने का स्थान है, जो कुछ हद तक भारत में कुश्ती के लिए अखाड़े के समान है। जापान में उत्पन्न होने वाली मार्शल आर्ट में जिउ का मतलब कोमल कला होता है। जिउ का अर्थ है नरम, लचीला, कोमल है और जित्सु का अर्थ है कला, तकनीक। जिउ जित्सु की उत्पत्ति जापान में 16वीं शताब्दी के अंत में जापान में समुराई के युग में से जुड़ी है। समुराई जापान का वो योद्धा वर्ग था जिसके पास 12वीं और 19वीं शताब्दी के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि समुराई योद्धाओं ने युद्ध के दौरान अपने हथियार खो देने की स्थिति में कई तरह की कुश्ती और आत्मरक्षा तकनीकों का विकास किया था। चूंकि भारी कवच वाले विरोधियों के खिलाफ नंगे हाथों से वार करना था, जैसे ही समुराई युद्ध के दौरान करते थे, लेकिन कैसे असरदार तरीके से काम करें, इसलिए उनकी प्रैक्टिस करने वालों ने जिन पॉइंट, ब्लॉक और थ्रो के रूप में प्रतिद्वंदी को बेअसर करने के अधिक कुशल तरीके खोजे। इन तकनीकों के मूल में प्रतिद्वंदी की ऊर्जा में सीधे लड़ने की बजाय उनके खिलाफ अपने को बचाने और अपनी ऊर्जा को हेरफेर करने का सिद्धांत था। समय के साथ जब जिउ-जित्सु जापान और विदेशों में लोकप्रिय होने लगी तो इसकी कई शाखाएं पैदा हुई, जिन्होंने कई अन्य युद्ध खेलों को प्रभावित किया, जिसमें जूडो, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स भी शामिल हैं।